नमस्ते, स्वागत है। सवाल नहीं है आज मैं, कोई सवाल लेके नहीं आया हूँ। लेकिन हाँ, आज मैं एक छोटी-सी कहानी लेके आया हूँ। सबने सुनी होगी। कहानी तो क्या एक प्रसंग है महाभारत का, जो मुझे बहुत पसंद है। महाभारत है ना, वो कलयुग के लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि अगर तुम महाभारत को ठीक से पढ़ोगे या ठीक से सुनोगे, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आई होगी जो महाभारत में है। बहुत बार मैंने नोटिस किया है बहुत सारे लोगों को जो बोलते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना था पर हो जाता है, मुझे ये काम नहीं करना था पर क्या करूँ, हो गया, अब क्या करूँ, मुझे मुझे रिश्ता बिगाड़ना नहीं था लेकिन मेरे मुंह से निकल गया, या फिर मुझे इस बिजनेस में जाना नहीं था लेकिन मैं चला गया, अब क्या करूँ, नुकसान हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जीवन में ऐसी होती है जो हमें बाद में पछतावा होता है। तो महाभारत का एक बहुत अच्छा प्रसंग है, उसको जोड़ सकते हो जीवन में बहुत अच्छी तरीके से अगर मेरे नज़रिए से देखोगे तो। इसमें ना सबको पता चल चुका था कि अब युद्ध होने वाला है, अब तो बस युद्ध होगा ही, होकर ही रहेगा। सबने अपनी तरीके से रोकने की कोशिश कर ली, लेकिन जो लोग नहीं चाहते थे, जिसमें कृष्ण थे, भीष्म थे, लोग नहीं चाहते थे, कुंती माँ थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, क्योंकि पता था लड़ेंगे तो अंदर अंदर ही मरेंगे, किसी ना किसी को तो मरना पड़ेगा। फिर भी युद्ध होने वाला था। तो युद्ध के कुछ दिन पहले सब अपनी अपनी सेना तैयार कर रहे थे। तो कौरव पांडव दोनों ही कृष्ण को मिलने गए थे, क्योंकि कृष्ण भी जितने कौरवों के सगे थे उतने ही पांडवों के सगे थे। तो मिलने के लिए गए थे कि आप हमारी तरफ से लड़ोगे। तो अर्जुन जा चुका था पहले, और जाके कृष्ण सो रहे थे, उनके खंड में जाके बैठा, तो कृष्ण सो रहे थे, उन्होंने उठाया नहीं, तो वो कृष्ण के पैरों के पास बैठ गए। और दुर्योधन आया तो उन्होंने देखा तो कृष्ण सो रहे थे, तो कृष्ण के सर के पास जाके बैठ गए। अब जब कृष्ण की आंख खुली तो स्वाभाविक है, जब इंसान की आंख खुलती है अगर सोते हुए तो उसकी नज़र सामने ही होती है, ऊपर नहीं होती है। अब कोई मत मुझे ऐसा मत बोलना कि नहीं सर हमारी तो ऊपर होती है, मैं कृष्ण की बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। तो कृष्ण की नज़र पहले अर्जुन पे पड़ी, तो उन्होंने अर्जुन को बोला कि अच्छा तुम आए हो क्या, हम सो रहे थे, अब तो मैंने जगाया नहीं आपको। तो दुर्योधन भी बोलता है कि नहीं मैं भी आया हूँ, तो मुझे देखा नहीं। तब कृष्ण उनको बोलते कि अरे तुम भी आए हो क्या, नहीं मेरी नज़र तुम पे नहीं पड़ी। थोड़ी कृष्ण का थोड़ा स्वभाव था, वो हर चीज़ को हास्य में बदलने की वृत्ति रखते थे। तो बोलते अरे मेरी नज़र नहीं पड़ी अब क्या। तो कहानी ये कहती है कि अर्जुन से पहले दुर्योधन आके बैठा था। महाभारत में ऐसा लिखा है कि दुर्योधन आके बैठा था और कृष्ण की नज़र पहले अर्जुन पे पड़ी। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि चाहे अर्जुन पहले आया हो, चाहे कृष्ण पहले आया हो, लेकिन जहाँ करुणा होती है ना, वहाँ पहले नज़र तुम्हारी पड़ती है। करुणा का दूसरा नाम मैं प्रेम भी कहूँगा। जहाँ पे प्रेम होता है, जहाँ पे करुणा होती है ना, इंसान की पहली नज़र वहाँ पड़ती है। तुम कहीं भी चले जाओ, कहीं भी 10 लोग खड़े होंगे ना, उसमें से जो ज़्यादा करुणा से देख रहा होगा या जो जिसमें कम अहंकार होगा ना, उस पे तुम्हारी नज़र पहले। तुम अनुभव कर लेना, तुम चाहे तो प्रयोग कर लेना। जो कम एटीट्यूड वाला बंदा होगा ना, तुम उससे पहले बात करोगे, ये मेरा भी अनुभव है। तो जहाँ करुणा होती है ना, वहाँ तुम खुद ही स्वयं ही चले जाते हो। तो कृष्ण ऐसे कहते हैं कि मेरी नज़र पहले अर्जुन पे पड़ी है, तो स्वाभाविक है कि मैं अर्जुन को पहले मौका दूंगा मांगने का, और दुर्योधन को मैंने बाद में देखा है तो दुर्योधन बाद में ही मांगेगा। लेकिन दुर्योधन को गुस्सा आता है, वो बोलता है कि नहीं। तो
यहाँ पे मैं मेरी दूसरी बात कहूंगा, जो गलत होता है ना, गुस्सा बहुत होता है। वीरेंद्र को गुस्सा आता है, नहीं मैं पहले आया हूँ तो मैं ही मांगूंगा। कृष्ण बोलते हैं नहीं, मैंने पहले अर्जुन को देखा है, तो मांगने का हक भी उसको ही है। तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है, पर मैं मांगने से पहले ये बोल देता हूँ कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र का उपयोग नहीं करूंगा। तो जहाँ एटीट्यूड होता है ना, जहाँ पे क्रोध होता है, वहां पे चीजों के प्रति, वस्तुओं के प्रति ज्यादा प्रेम होता है। दुर्योधन ने भी वही किया, उसको लगा कि फिर निहत्था कृष्ण क्या काम का। और यहाँ पे प्रेम, जहाँ पे करुणा होती है, वहां पे भगवान है, परमात्मा है, प्रकृति है, वो पहले मांगा जाएगा। तो स्वाभाविक अर्जुन ने बोला कि ठीक है, कृष्ण ही चाहिए मुझे, सिर्फ कृष्ण अकेले होंगे तो काफी है। तो सुनने में बहुत बहुत प्यारा लगता है। वहाँ लोग बोलते हैं बहुत महान लोग हो चुके पहले, अर्जुन जैसे महान व्यक्ति हो चुके, हम तो सामान्य आदमी है, सामान्य मनुष्य, हम ऐसे नहीं हो सकते। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता। तुमको भी कुदरत, तुमको भी परमात्मा, तुमको भी ईश्वर हमेशा दो चांस देता है। जब तुम किसी से झगड़ा कर रहे होते हो, तुम कहीं चोरी कर रहे होते हो, तुम किसी से भी कुछ भी गलत कर रहे होते हो ना, तुम्हारे अंदर सबसे पहले तुम्हारी नजर करुणा पे ही जाती है। तुम्हें एक बार अंदर से आवाज आती है कि ये नहीं करना है, नहीं करना है, ऐसी आवाज आएगी, तो तुम नहीं करते हो। तुम वो करते हो जो तुम्हें तुम्हें तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हें तुम्हारा तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम्हारी जो चाहत है, वो करवा लेती है, तुमसे बलात् करवा लेती है। कि तुम कितना भी पछताओ, कुछ हो नहीं सकता। तो तुम अपने अंदर अंदर के अर्जुन और अपने अंदर के दुर्योधन दोनों को पहचानो, थोड़े सजाग हो जाओ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम ऐसे हो जाओ कि नहीं, तुम हर चीज में शंका से देखो, हर चीज में करना है नहीं करना है, नहीं ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। तुम काम करो, तुम सब करो, तुम व्यापार करो, तुम सबको पता है व्यापार का मतलब क्या है। व्यापार का मतलब यह है कि तुम अपने फायदे के लिए कुछ भी ऐसी चीज बेच रहे हो जिसमें तुम्हें सामने वाले से 2 पैसा ज्यादा मिले, उसको ही तुम व्यापार बोलोगे ना। इसको व्यापार बोलोगे। तुमको पता ही है व्यापार क्या है। पर व्यापार भी नीति से। नीति का मतलब सबने अपने अपने तरीके से अलग बना लिया है। यहाँ मैं तुम्हें नीति का पाठ नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि तुम्हें खुद को पता है नीति क्या है। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी तुम कोई फैसला लो, तो तुम्हारे अंदर के अर्जुन और तुम्हारे अंदर के दुर्योधन दोनों को सुन लेना, और तुम तय करना कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें नारायणी सेना चाहिए या स्वयं नारायण चाहिए। तो जो तुम चूज करोगे, जो तुम पसंद करोगे, जो जिसको अपने हक में तुम रखोगे, आगे की महाभारत सबको पता है क्या हुआ था। समझदार हो आप सब, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं फिर।